प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 जुलाई शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, वचन संख्याएं 7 से 15। वह अमूल्य निधि हम मिट्टी के पत्रों में रखी रहती हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह अलौकिक सामर्थ्य हमारे अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं, परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान हो जाते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हमें अपने को परित्याग नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं हो जाते। हम हर समय अपने शरीर में यीशु के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। जीते जी हमें यीशु के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे नाश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन धर्म ग्रंथ कहता है। मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया है, वही यीशु के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार कृपा बहुतों में बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाए। या प्रभु की वाणी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 20 से 28 तक। उस समय ज़ेबदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। ईसा ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो? जो प्याला मैं पीने वाला हूं,
क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम लोगों में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रेरित संत याकूब का पर्व मनाते हैं। कलीसिया संतों का पर्व मनाती है। संत वे होते थे जिन्होंने यीशु को करीब से अनुकरण और अनुसरण करने का प्रयास किया है। संत वे होते थे जिन्होंने ईश्वर के राज्य के लिए और सुसमाचार के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया था। संत वे होते थे जिन्होंने सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने का प्रयास किया है। इसलिए जब भी हम संतों का पर्व मनाते हैं, उनकी जीवनी के बारे में सुनते हैं, तो यीशु को करीब से अनुसरण करने, सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। आज हम प्रेरित संत याकूब का पर्व मनाते हैं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों में से 12 लोगों को चुना और उनको प्रेरित नाम रखा। उनमें 2 याकूब हैं, एक जिन्होंने पत्र लिखा है, और ये याकूब जिनका पर्व आज मनाते हैं, जो जेबदी के पुत्र योहन का भाई है। उनकी बुलाहट के बारे में मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 में हमें पढ़ने को मिलता है कि याकूब और योहन अपने पिता और नौकरों के साथ जाल मरम्मत कर रहे थे। गलीलिया के झील के तट पर वे मछुए थे। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और अपने पिता और नौकरों को छोड़कर वे यीशु के पीछे हो लिए। वे यीशु के शिष्य बने, यीशु के प्रेरित बने। माना जाता है कि संत याकूब पहला प्रेरित है। प्रेरित चरित्र अध्याय 12 में पढ़ते हैं, संत याकूब पहला प्रेरित है जिन्होंने ईश्वर के राज्य के लिए, प्रभु यीशु के लिए, सुसमाचार के लिए अपने आप को पूरी तरह से अर्पित किया और जो शहीद बने। आज हम उनका पर्व मनाते हैं। आज के सुसमाचार में उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हम सुन चुके हैं, उस पर हम मनन चिंतन भी करेंगे। आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 4 से लिया गया था। पाठ में आपने सुना, पौलुस कहते हैं, ये अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे स्पष्ट हो जाए कि अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। पौलुस कहते हैं कि अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी गई है। मान लीजिए आपको कोई अमूल्य चीज, कोई मूल्यवान चीज दी जाती है और वो मिट्टी के पात्र में रखी गई है और उससे लेकर आप चलेंगे, तो कैसे चलेंगे? बहुत संभल कर चलेंगे, संभाल कर चलेंगे। पौलुस यही बात हमें समझाते हैं कि ईश्वर के वरदान अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी गई है। ये अमूल्य निधि हो सकता है हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास मूल्यवान है, ईश्वर की देन है, ईश्वर का वरदान है। सबको विश्वास प्राप्त नहीं है, इसलिए हर मसीह को अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए सतत प्रयास करने की जरूरत है। उसको बचाए रखने के लिए प्रयास करने की जरूरत है।
ये अमूल्य निधि हो सकता है कि ईश्वर की कृपा हो, अलग अलग प्रकार की कृपाएं, अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं, अलग अलग प्रकार की शक्तियां, ये ईश्वर की देन है। उसको संभालना, उसको संभाल कर रखना, संभाल कर इस्तेमाल करना हर विश्वासी और मसीही का परम कर्तव्य है। ये अमूल्य निधि हो सकता है हमारी बुलाहट हो। ईश्वर ने हमें अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए बुलाया है। किसी को आध्यात्मिक कार्य करने के लिए, किसी को आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, किसी को सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, किसी को सामाजिक सेवा करने के लिए। इस निधि को बनाए रखना, संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये अमूल्य निधि हो सकता है कि अधिकार है, पद है, उसको बनाए रखना, बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। एक विश्वासी, एक मसीही अंधाधुंध जीवन नहीं जी सकता है। उसको संभल कर जीवन जीना होता है, संभाल कर जीवन जीना होता है। आज विशेष करके संत पौलुस अपने दुखों के बारे में बताते हैं, क्योंकि दुख और क्लेश के सामने हमारा विश्वास टूटने लगता है, कृपाएं टूटने लगती हैं। इसीलिए पौलुस अपने दुखों के बारे में कहते हैं। पौलुस क्या कहते हैं? हम कष्टों से घिरे रहते हैं, परंतु हम कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुखभोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। पौलुस कहते हैं हमारे ऊपर क्लेश आते हैं, संकट आ जाते हैं, हम पर अत्याचार किया जाता है, हमें दुखों से गुजरना पड़ता है, लेकिन हम अपने विश्वास को टूटने नहीं देते, आशा को टूटने नहीं देते, ईश्वर के द्वारा दिए गए उस जीवन को बर्बाद नहीं होने देते। पुराने विधान में हमें अय्यूब के बारे में पढ़ने को मिलता है। अय्यूब एक धनी व्यक्ति था। अय्यूब के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। ईश्वर ने उसको ढेर सारे वरदान दिए थे। ईश्वर ने उसको बचाए रखा, संरक्षण दिया था, लेकिन शैतान उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की विपत्तियां भेजता है ताकि उसका विश्वास टूट जाए। लेकिन हम जानते हैं कि अय्यूब का विश्वास और भरोसा टूटता नहीं है। पौलुस कहते हैं हम विश्वासियों को भी ऐसा ही होना चाहिए। आगे संत पौलुस कहते हैं कि सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। पौलुस कहते हैं कि ये सारे दुख हमें सहना पड़ता है, ये इसलिए नहीं कि हमने कुछ किया, अपराध किया है। ये सब ईश्वर के राज्य के लिए किया जा रहा है, विश्वासियों की संख्या बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, आपको विश्वास प्राप्त हो इसके लिए किया जा रहा है। पौलुस ने अपने जीवन में आए हुए दुख और कष्टों के सामने हार नहीं माना। उसने ईश्वर के राज्य के लिए अपने आप को अर्पित किया। याकूब ने भी ऐसा ही किया। उसने ईश्वर के राज्य के लिए अपने आप को अर्पित किया, एक शहीद बने। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 20 से लिया गया था। मैंने आपसे कहा कि आज हम प्रेरित संत याकूब का पर्व मनाते हैं। सुसमाचार में आपने सुना, उस समय जेबदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। ईसा ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं, आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। बड़ी रोचक बात है। यीशु ने 12 प्रेरितों को चुना और अपने साथ रखा। वे यीशु के साथ रहे, यीशु के सुंदर वाणियों को सुने, यीशु के चमत्कारों को देखे, यीशु के सरल और प्रेममय जीवन को अनुभव किए। इसके बावजूद उनके विचार कुछ अलग थे। उनके विचार आध्यात्मिक नहीं थे। वे सोचते थे कि यीशु
रोमी सम्राट की अधीनता से यूदा को बचाएगा, इस्राएल के सभी राज्यों को बचाएगा और इस्राएल के सारे बिखरे हुए राज्यों को इकट्ठा करके यहूदियों का एक राज्य बनाएगा। और यही उनका विचार था। उन्होंने सोचा कि यीशु से बेहतर और कोई नहीं है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग यीशु के पीछे हो लेते थे, यीशु को सुनने के लिए, यीशु को देखने के लिए, यीशु के दिव्य स्पर्श को पाने के लिए इकट्ठे होते थे। इसीलिए उनके विचार ये था कि यीशु एक राजा बनेंगे और हमें उस राज्य में पद मिलेगा। इसीलिए यीशु समाचारों में पढ़ते हैं, शिष्य आपस में चर्चा करते थे, यीशु के बाद कौन बड़ा होगा। आज के सुसमाचार में आपने देखा कि याकूब और योहन घर जाकर अपनी मां को बुला लाते हैं। क्या के लिए? सिफारिश के लिए। आज के जमाने में सिफारिश चलता है, उस जमाने में भी चलता था। सिफारिश के लिए अपनी मां को बुला लाते हैं। मां ने कहा कि इन दोनों को आपके दाएं बाएं बैठने दीजिए। वे पद के लोभी थे। वैसे सभी शिष्य पद के लोभी थे, ये भी पद के लोभी थे। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। प्रभु ने शिष्यों से कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। ये सच है। और अक्सर हमारी भी प्रार्थनाएं कुछ ऐसी होती हैं। हम बहुत कुछ ईश्वर से मांगते हैं और ईश्वर कहता है कि तुम नहीं जानते तुम क्या मांग रहे हो। हम बच्चों की तरह बहुत कुछ मांगते हैं, हम जिद भी करते हैं, हमें यही चाहिए, इसी से शादी होनी चाहिए। प्रभु कहते हैं तुम नहीं जानते तुम क्या मांग रहे हो। तुम तो भविष्य को जानते नहीं हो। तुम्हें क्या मालूम है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो अक्सर हमारी प्रार्थनाएं इसलिए सुनी नहीं जाती हैं क्योंकि हम नहीं जानते क्या मांग रहे हैं। हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा ना हो। आगे प्रभु ने शिष्यों से पूछा, जो प्याला मैं पीने वाला हूं क्या तुम उसे पी सकते हो। शिष्यों ने कहा हम पी सकते हैं। प्रभु ने सवाल किया, जो प्याला मैं पीने जा रहा हूं। शिष्य समझ नहीं पा रहे थे। जो प्याला मतलब दुख का प्याला, क्लेश का प्याला, पीड़ाओं का प्याला, दर्द का प्याला। शिष्यों ने कहा हम पी लेंगे। वास्तव में हुआ भी, उन्होंने पिया भी। इस पर ईसा ने कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। पिता ने तैयार किया है, किसके लिए कौन सा स्थान मिलना चाहिए। आगे देखिए कितनी जबरदस्त बात है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। क्यों क्रुद्ध हो गए? क्योंकि वे भी पद के लोभी थे। वे भी अपने लिए सोच रहे थे कि यीशु के राज्य में हमें यह पद मिलेगा, हमें वो पद मिलेगा। उनके विचार को जानकर प्रभु यीशु ने उनसे क्या कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। यह हमारा अनुभव है। संसार के राजा कैसे जीते हैं, प्रजा पर कैसे निरंकुश शासन करते हैं। नेता अगुआ संसार में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, चाहे वो धर्म नेता हो, राजनेता हो, समाज के नेता हो, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे नेता चुन लिए जाते हैं, नेता बनने के बाद लोगों के प्रति उनका क्या मनोभाव है, कैसे लोगों पर शासन करते, निरंकुश शासन करते हैं, कैसे अधिकार जताते हैं, कैसे जबरदस्ती सम्मान चाहते हैं, मांगते हैं। यीशु ने क्या कहा, तुम में ऐसी बात नहीं होगी, तुम में ऐसी बात नहीं होगी, तुम उसका अनुकरण नहीं करोगे। जब तुम्हें अधिकार मिलेगा, जब तुम्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी मिलेगी, तुम उस तरह व्यवहार नहीं करोगे। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। अपनी सेवा के द्वारा ये दिखाओ कि तुम बड़े हो। यीशु ने करके दिखाया।
लूकास के सुसमाचार के अध्याय 14 में उसके वाक्य 7 से 11 तक में प्रभु कहते हैं, जब तुम किसी भी भोज पर बुलाए जाओगे तो पहला स्थान मत लो, अंतिम स्थान लो। घर का मालिक तुम्हारे पास आएगा और बुलाएगा, आगे बुलाएगा, इस तरह तुम सम्मानित हो जाओगे। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 17 उसके वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, सारा कार्य करने के बाद तुम्हें यह कहना चाहिए कि हम सेवक मात्र हैं। और ये सच्चाई है, हम मालिक नहीं हैं। चाहे आपका कितना ही बड़ा पद क्यों ना हो, आप कितने ही बड़े अधिकारी क्यों ना हो, आप मालिक नहीं हैं, आप सेवक मात्र हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 13 में प्रभु यीशु ने शिष्यों के पैरों को धोया और धोने के बाद उन्होंने कहा कि तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो और तुम सही कहते हो। प्रभु और गुरु होकर मैंने तुम्हारे पैरों को धोया तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने की जरूरत है। प्रभु ने अपने शिष्यों को सेवा का एक जबरदस्त उदाहरण दिया, नमूना दिया, ताकि वे उसका अनुसरण करें। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने और तुम्हारा दास बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वो तुम्हारा दास बने। एक अलग प्रकार का नेतृत्व है। आगे प्रभु कहते हैं, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यीशु अपने बारे में कहते हैं कि मैं सेवा कराने नहीं आया बल्कि सेवा करने आया। सुसमाचारों में हमें पढ़ने को मिलता है। और इतना ही नहीं, लोगों के लिए अपने प्राण अर्पित करने आए। यीशु ने अपनी वाणी और अपने कार्य के द्वारा यह दिखाया कि हमें एक नए नेतृत्व की आवश्यकता है। आज समाज में कितनी होड़ लगी है, पद के लिए होड़, सत्ता के लिए होड़। प्रभु हमें समझाते हैं एक नए प्रकार के नेतृत्व के बारे में। तुम में से जो नेता होना चाहता, अगुवा होना चाहता है, वो सेवक बने। संसार भर में ऐसे लोग हुए हैं, यीशु का अनुसरण करने वाले हुए हैं। मैं यहां पर किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं। संसार भर में ऐसे लोग हुए हैं जो उच्च पद पर थे लेकिन लोगों के करीब थे, लोगों के हृदय में निवास करते थे, सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य मान रखा था। आज के प्रवचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें बहुत सारी बातें सिखाते हैं, विशेष करके नम्रता की आवश्यकता, सेवा की आवश्यकता के बारे में सिखाते हैं। संत याकूब के पर्व पर हम इन सारी बातों को अपने हृदय में ग्रहण करें, धारण करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने अपने जीवन के द्वारा और अपनी वाणी के द्वारा हमें बताया कि हमें इस संसार में किस प्रकार का नेतृत्व, किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। हमें हर एक को अलग अलग प्रकार का नेतृत्व दिया गया है, अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई हैं। तेरी तरह उनको निभाने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, अनुग्रह का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी